प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे यहाँ के सारे लोकप्रिय पोर्टल और सभी प्रकार के हमारे जो इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ इस विधानसभा क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं, उन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर आज हमने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ों को मैं आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने के प्रयास कर रहा हूं कि कुछ विषय आपके माध्यम से जनता तक पहुंचे, क्योंकि 10 मार्च 2022 को विधायक के रूप में यहाँ से हमें प्रमाण पत्र मिला था और 23 मार्च 2022 को विधायक के रूप में रुद्रपुर विधानसभा से मैंने विधानसभा में शपथ ली थी। बीच में भी 4-5 महीने का हमारा आचार संहिता का समय रहा, लोकसभा चुनाव का, तो हम कह सकते हैं लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल मुझे इस रुद्रपुर की महान जनता की सेवा करने का मिला। इस 2 वर्ष में एक विजन के साथ, एक पूरी योजना के साथ इस रुद्रपुर विधानसभा को हम आगे लेके चले हैं। उसमें से समय समय पर बहुत सारे प्रोजेक्ट का सैंक्शन होना, बहुत सारे कामों का होना, उनका काम का आरंभ होना, काम का पूर्ण हो जाना, इस प्रकार अलग अलग चरण हर काम के रहे। आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 वर्ष में चाहे राज्य योजना है, चाहे हमारी जिला योजना है जिसमें विधायक के द्वारा मेरे प्रस्ताव गए हैं, या हमारी विधायक निधि है, इन 2 वर्ष के अंदर 43 करोड़ रुपए के जो कार्य हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं सड़क, नाली, पुल, सड़क और खड़ंजे, या जो हमारी जो हाई मास्ट लाइटें होती हैं, इस प्रकार के इतने प्रोजेक्ट हैं। 43 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इस विधानसभा के अंदर स्वीकृत करा के काफी के काम पूर्ण हो चुके। काफी के काम पूर्ण होने के साथ साथ काफी काम अभी प्रगति पर चल रहे हैं और कुछ काम ऐसे हैं जिनके अब टेंडर की प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है। 2 वर्ष के अंदर 45 करोड़ रुपए के काम कराना निश्चित रूप से एक लोगों के लिए एक विश्वास देने वाला लगता है कि उनका विधायक बड़े ईमानदारी से काम कर रहा है। ये सारे काम जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट हैं, ये उसके बाहर के जो हम सड़क खड़ंजे की बातें करते हैं, जो जनता की मूलभूत सुविधाओं की बातें करते हैं, ये उनके प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो 43 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हुए हैं, लेकिन ये सारे जो प्रोजेक्ट हुए उस प्रोजेक्ट करते समय एक पूरी योजना के साथ ऐसी कौन सी समस्याएं थी जो पिछले 12 साल 15 साल से या इससे भी अधिक समय से जो जनता की आवश्यकताएं थी और कहीं ना कहीं पूर्व में उनकी उपेक्षा हो जा रही थी, लेकिन वो वहां की जिसे कहते हैं कि एक इस शहर की, इस पूरी विधानसभा की एक जिसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड मेरुदंड थी, उनका होना अति आवश्यक था। उस पर प्रतिदिन हजारों लोग या लाखों लोग भी निकलते हैं, लेकिन किन्हीं भी कारणों से वो उपेक्षित पड़े हुए थे। ऐसे कई प्रोजेक्ट हम बड़ी तेजी से आगे लेके आए हैं। हमने बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट तो किए हैं विधायक निधि, जिला योजना के माध्यम से, लेकिन राज्य योजना के माध्यम से हम बड़े प्रोजेक्ट को करने में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत बड़ी संख्या में हमारी रुद्रपुर की ये महान जनता वहाँ पर काम करती है, वहाँ से निकलती है, तो उनका आवागमन सुविधाजनक हो, उनका जीवन सरल सहज हो। इसमें अभी 2 प्रोजेक्ट में, आज अभी 3 प्रोजेक्ट की मैं आज प्रमुख रूप से चर्चा करने वाला हूँ। जो 3 प्रोजेक्ट हमारे अभी पिछले दिनों स्वीकृत हुए हैं, और वो तीनों के तीनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से इस तरीके के प्रोजेक्ट हैं कि रुद्रपुर का प्रत्येक व्यक्ति उन सब समस्याओं के बारे में या उन मार्गों की दुर्दशा के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे अन्य माध्यमों से हो, या माउथ पब्लिसिटी में हो, या लोगों ने वहां खुद जाकर जो उस क्षेत्र के नहीं है, उन्होंने भी कभी ना कभी वहाँ के उस क्षेत्र के लोगों को, एक कष्ट को
कहीं ना कहीं अनुभव कर रहा है किया। ऐसी कुछ समस्याएं हमारे इस क्षेत्र में पिछले 10वें साल से चल रही है। उसमें एक बहुत बड़ी समस्या हमारी जो है बिगवाड़ा से लेकर दक्ष तक, ये लगभग ये मान के चले 3.30 3.5 किलोमीटर से अधिक, 3.5 किलोमीटर के आसपास का है। 3.5 किलोमीटर का मार्ग है जो हमारा जो NH है 74, वहां से आरंभ होता है बिगवाड़ा गांव के पास से, और वो पूरा उसके अंदर होते हुए और दक्ष चौक तक जाता है। वहां पर बहुत सारी टाउनशिप है। शेड्यूल आने के बाद लोग वहां आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी टाउनशिप बनी है। ऐसा अनुमान है कि वहां लगभग 7 से 8 हजार परिवार वहां रहता है, हो सकता है 10 हजार परिवार भी रहता है, यानी 30 से 40 हजार लोग कम से कम, उससे 40 से 50 हजार लोग सीधे प्रभावित हैं। और जो उस मार्ग का उपयोग करते हैं, ऐसे हम करेंगे तो 70-80 हजार लाख लोग भी हो सकते हैं। लेकिन उस सड़क की बहुत बड़ी दुर्दशा पिछले 8-10 सालों से चल रही है। उस सड़क की इतनी बड़ी दुर्दशा थी कि वहां पर टुक-टुक का चलना, वहां पर स्कूटी का चलना, वहां पर पैदल स्कूल बसें वहां जाने से मना कर देती थी, टुक-टुक वाले उधर जाने से मना कर देते थे, वहां पर किसी भी तरीके का बाहर का वाहन जाने से मना कर देता था, क्योंकि उसने वहां पलट जाना। अभी कुछ दिन पहले ही मैं वहां की एक कॉलोनी है रॉयल एजेंसी, उसमें गया था, तो वहां मेरे सामने 2 लोग आए, एक का हाथ टूटा हुआ था, एक का पांव टूटा हुआ था। 2 लोग मेरे सामने थे और वो लाइव भी आए वहां पर। वो दोनों लोग उस सड़क के गड्ढों में गिरने के कारण से उनके फ्रैक्चर हुए थे, और वो अभी चूंकि उनके प्लास्टर बंधे हुए थे, इससे पता चल रहा तो अभी के होंगे। यानी पिछले 7-8 सालों में वहां कितने लोगों के साथ कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हुई होंगी। तो एक नरकीय जीवन उस क्षेत्र के रुद्रपुर विधानसभा के लोग पिछले 8-10 सालों से जी रहे थे, और वो निरंतर आंदोलनरत थे, निरंतर उस सड़क के निर्माण को लेकर आंदोलनरत थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो पूर्व में वो काम नहीं हो पाए। जब मैं यहाँ का विधायक बना, तो विधायक बनने के बाद मैंने जो यहाँ के मूलभूत कुछ समस्याओं का अध्ययन किया, जिनमें बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है, और वो कनेक्टिविटी केवल उस क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं है। अगर वो मार्ग बन जाता है तो NH 74 से जो आ रहे हैं और उन्हें सिडकुल जाना है, तो बीच में से एक बहुत बड़ा कनेक्टिंग मार्ग उधर दक्ष होते हुए सिडकुल के लिए निकलने का मिलता है, जो कि उस रास्ते के खराब होने के कारण से 5-6 किलोमीटर और ज्यादा घूम के जाते हैं, उधर से सवारियां जाती नहीं। तो इस प्रकार की एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो ये हमारा जो विधानसभा क्षेत्र NH जो बिगवाड़ा है, वहां से तीन पानी डैम तक यानी दक्ष चौराहे तक इस सड़क का जो निर्माण है, और वह जो निर्माण कार्य है वो लगभग 3.5 किलोमीटर 3.300 किलोमीटर, और उसकी लागत लगभग 2.25 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ 16 लाख रुपए की उसकी लागत है। उस सड़क के निर्माण को राज्य योजना से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से हमने उसे स्वीकृत करा। राज्य योजना का प्रोजेक्ट चूंकि वो बहुत ही ज्यादा दुर्दशा में था, तो उसके 4 से 5 बार वह वहां से टेक्निकल कमेटी के द्वारा वापस भेजा गया। पिछले 9 महीने से हम उसे परसू कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही 8 जुलाई को जो हमारी विभागीय समिति होती है, उसके द्वारा उसे स्वीकृत किया गया। मैं स्वयं वहां पर था, तो वहां हमारे सचिव पंकज पांडे जी की उपस्थिति में विभागीय समिति के द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान की गई। और सामान्यतः विभागीय समिति की स्वीकृति के बाद भी जो वित्त में जाना, पहले मंत्रालय में जाता है, मंत्रालय में मंत्री जी से अप्रूव होता है फाइनल विभाग के बाद, फिर वो वित्त में जाता है, वित्त से अप्रूव होके आता है, और वित्त में जाने के बाद फिर उसका शासनादेश होता है। तो विभागीय समिति के बाद भी कम से कम 2 से 3 महीने न्यूनतम इस काम में लगते हैं। लेकिन इस क्षेत्र की प्राथमिकता को देखते हुए उस सड़क को लगातार मैं व्यक्तिगत रूप से परसू कर रहा था, और मैंने वहां की जनता से ये वचन भी दिया था कि आपका ये विधायक उस सड़क को बनवा के लाएगा, हर हाल में लाएगा, उस सड़क को हम लेकर आएंगे, ये हमने उस जनता से वचन दिया था। ये अलग बात है। अवकाश जी, अवकाश जी इधर आगे बीच में कुर्सी बीच में
वचन दिया था उस क्षेत्र की जनता को, और मैं जितनी बार भी उस क्षेत्र में गया हूँ मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है। वहां की जनता ने एक अविश्वास व्यक्त किया है कि ऐसे तो बहुत विधायक आ लिए, बहुत बार घोषणाएं हो ली, लेकिन ये सड़क नहीं बन रही है और इस सड़क को आप बनवाएं। तो मुझे कई बार उस अविश्वास को देख के मैं भावुक भी हो जाता था, लेकिन मैं कहता था कि अगर कम से कम इस 2 वर्ष के अंदर इस विधानसभा में ये विश्वास तो बना है कि अगर यहाँ का विधायक किसी भी प्रोजेक्ट को लेता है, कहता है, तो उस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं हम पड़ी तक पहुँचाते हैं। तो वह हमारा एनएच से लेके जो 3 पानी जो डैम है हमारा दक्ष तक, वहाँ तक 3.300 किलोमीटर की सड़क, जिसे विभागीय समिति के बाद भी 2-3 महीने लग सकते थे, लेकिन मात्र 20 से 25 दिन के अंदर ही उसका शासनादेश हो गया। 6 अगस्त को शासनादेश हो गया, और मैंने विभाग के लोगों से कहा है कि अगले कुछ ही दिन के अंदर शीघ्र गति से, मैंने तो उन्हें 24 घंटे का समय दिया, ये कल ही हमारे पास शासनादेश आया कि 24 घंटे के अंदर इसका टेंडर लगा दिया गया। क्योंकि टेंडर लगने के बाद भी काम शुरू होने में, भाई टेंडर होता है तो 20, 25, 30 दिन की प्रक्रिया होती है, करोड़ों रुपए का टेंडर है तो उसमें समय लगता है। तो अगले 24 घंटे के अंदर ये टेंडर लगा दिया जाए, ये मैंने पीडब्ल्यू विभाग को निर्देशित किया है, और मुझे पूरा विश्वास है अगले 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर ये टेंडर लग जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको ध्यान होगा, एक और चीज इस शहर की बहुत पुरानी समस्या जो पिछले 8-10 सालों से हम देखते चले आ रहे हैं, जहां पे बहुत बड़े धरने प्रदर्शन होते हैं और कुछ लोगों के तो चेहरे उस धरने प्रदर्शन से जुड़े हुए, वो है हमारा ये जो NH-74 है, जो हमारा ये NH जा रहा है नैनीताल रोड वाला अटरिया मोड़। इस अटरिया मोड़ से लेके सिडकुल ढाल से भी आगे तक वहां पर सड़क नहीं, वहां अभी भी 1.5-1.5, 2-2 फुट के गड्ढे हैं, 2.5-2.5 फुट के गड्ढे हैं, वहां पर कोई वाहन निकल नहीं सकता, ये सब हम जानते हैं। वहां पर हमारे, चाहे हमारे सत्ता पक्ष के आज के हों या आज विपक्ष के हों, ऐसे बहुत लोगों ने हमेशा वहां धरने प्रदर्शन, महिलाओं के द्वारा वहां धरना प्रदर्शन करना, वहां पीडब्ल्यूडी कार्यालय में धरना प्रदर्शन करना, लगातार। 2 नाम तो बहुत ज्यादा है, एक राधेश शर्मा जी हमारे हैं, वो महामंत्री हैं, उन्होंने सड़क को लेके हमेशा वहाँ की जनता के उधर के वो नेता हैं जगतपुरा मुखर्जी नगर, तो वो हमेशा धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। साथ ही साथ हमारे वहाँ विपक्ष के नेताओं में मैंने देखा हरीश पनेरू, वो हमेशा उस सड़क को लेके बड़ा धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। और ये आज की नहीं बात, ये मेरे विधायक बनने से भी 7-8 साल 10 साल पहले से ये सड़क को लेके दुर्सा चल रही थी, और उस क्षेत्र के लोगों को भी विश्वास समाप्त हो चुका था कि ये सड़क कभी बनेगी। लेकिन वो सड़क चूंकि इधर हमारी वहाँ से ट्रांजिट कैंप, 3 पानी, उधर हमारा पुलसंगा, उन सबको जोड़ते हुए और इधर से पूरा निकलते हुए यहाँ आती है, तो उससे कलेक्ट्रेट है, हॉस्पिटल है, हमारा कोर्ट है, बाजार की तरफ आना है, उस सड़क के माध्यम से भी लाखों लोग आ सकते हैं। लेकिन वो सड़क की दुरुस्ती के कारण से वो सड़क पर भी नहीं लोग चल पा रहे, तो वो सड़क भी 4 किलोमीटर की सड़क, जो NS से लेके अटरिया माता मंदिर होते हुए सिडकुल मोड़ से होते हुए आखिरी तक, वो 4 किलोमीटर की सड़क, वो भी सड़क इसी योजना विभागीय समिति में 8 जुलाई को स्वीकृत हुई थी। और फिर मंत्री जी के मैंने लगातार बात की, तो मंत्री जी ने भी 3 दिन के अंदर ही उसकी स्वीकृति वित्त में भेजी। फिर वित्त में लगातार हमने परसू किया, तो वित्त में परसू करने के बाद वित्त ने भी, जहाँ काफ़ी समय लग जाता है सामान्यतः बड़े प्रोजेक्ट में, वो भी अगले 5-7 दिन के उन्होंने कर दिया। फिर शासनादेश की प्रक्रिया होती है पूरी, उसमें समय लगता है, लेकिन वो भी 20 दिन के अंदर अंदर ही जिला, वो जो हमारी विभागीय समिति उससे अप्रूव होने के बाद उसका भी शासनादेश आ गया। उसके लिए भी मैंने यहाँ के पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देशित किया है कि अगले 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर वह, जिसे कहते हैं सड़क का एक टेंडर जो है प्रक्रिया, वो आरंभ कर दी जाए। हमारे जितने नेतागण हैं, इधर हमारे विकास शर्मा जी बैठे हैं, हमारे उसी मंडल के अध्यक्ष है धर्म सिंह कोहली जी, विकास जी भी सड़क के लिए लगातार प्रयास रहे थे, क्योंकि उस क्षेत्र से ही विकास शर्मा जी आते हैं, तो ये भी लगातार मुझसे परसू कर रहे थे, लगातार कह रहे थे विधायक जी कब सड़क बननी है। तो इन लोगों के, हमारे मंडल अध्यक्ष धर्म सिंह कोहली उनका है, हमारे नेता उत्तम दत्ता जी हैं, इनका भी लगातार उस तरफ प्रवास बना रहता है, और जितने भी नेतागण हैं, तो हमारी पूरी पार्टी भी
इसके लिए लगातार प्रयास कर रही थी। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि जो इतनी बड़ी शहर की हमारी समस्याएं थी उनको, और ये मैंने प्रेस इसलिए की कि वो दोनों जगह गया हूँ बार बार, तो धीरे धीरे लोगों को विश्वास आ रहा है कि यहाँ का विधायक कह रहा तो कर रहा, क्योंकि यही चीजें ऐसी है कि दसियों बार घोषणाएं हो चुकी हैं। अगर आप वहाँ के क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ के लोगों से पूछेंगे तो वो बताएंगे, वहाँ के पूर्व के हमारे जनप्रतिनिधि हर बार इसकी घोषणा करके जाते थे कि ये हो जाएगा, और आखिर में जब चुनाव आता था फिर ये कहते थे भाई चुनाव जीत जाए, मैं घोषणा करता हूँ, चुनाव के बाद कर दूंगा। तो ऐसे कई कार्यकाल उन लोगों ने पूरे कर लिए, लेकिन कई कार्यकाल पूरा होने के बाद भी एक तीसरी और महत्वपूर्ण बहुत सड़क है जिसे लेके भी हमने मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बार देखा है, उसके भी बड़े आंदोलन देखे। वो आंदोलन हमने देखे हैं, ये जो हमारी झील है ट्रांजिट कैंप की तरफ जाते हुए, तो उसके मुहाने से लेके चामुंडा मंदिर तक वहां भी देखा सड़क नहीं है। बल्कि जब शुरू में घुसते हैं तो लगभग 14 फुट की 15 फुट की सड़क है, तो वहाँ जाम लगा रहता है, गड्ढे हैं, नीचे बिल्कुल ढाल है, वहाँ टुक टुक भी नहीं चल सकते। और जबकि हम जानते हैं ट्रांजिट कैंप का क्षेत्र कितना बड़ा क्षेत्र है और उससे जोड़ने वाला इस शहर से वो एकमात्र मार्ग है। उस ट्रांजिट कैंप से आने वाले हजारों लोग उस एकमात्र मार्ग से आते हैं जो शिवनगर होते हुए, चामुंडा मंदिर होते हुए ढाल तक आता है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वो प्रोजेक्ट भी हमारी जो 8 जुलाई 2024 की जो विभागीय समिति थी उसमें अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद उसका भी शासनादेश कुछ दिनों में हो जाएगा। उसके शासनादेश में एक जो कुछ समय लगा है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण क्या है? क्योंकि अब जो है एक नई टेक्नोलॉजी है, TWT, एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो CC की है। तो जो CC रोड बनती है उसकी TWT एक नई टेक्नोलॉजी आई है। तो अब उस टेक्नोलॉजी से बनना तो माइनर सा उसमें करेक्शन होना था, तो वो करेक्शन के लिए आया हुआ है। लेकिन वो करेक्शन भी अगले 2 से 3 दिन के अंदर होके विभाग में पहुंच जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ ही समय के अंदर 2 सप्ताह मैक्सिमम मान सकते हैं, उसका शासनादेश भी हमारे हाथ में होगा और उसका भी हम टेंडर कराने की स्थिति में आ जाएंगे। अगर वहां का भी याद हो तो वहां पर भी बरसात के दिनों में हमारे विपक्ष के नेताओं के द्वारा, विपक्ष क्यों, हमारे द्वारा जो हम विपक्ष में थे, हमारे नेता भी, उत्तम दत्ता जी जैसे लोग भी, हमारे नेता ही वहां पर जब वहां पानी भरा होता था तो धान की रोपाई करना, वहां कीचड़ में जाके बैठना, हाय हाय सरकार की करना, यहाँ के जनप्रतिनिधियों करना, ये हमारे लोगों ने भी किया जब विपक्ष में थे। यानी वो कब की मांग होगी? पहले 10 साल से तो हमारा ही जनप्रतिनिधि था, तो तब से तो हमारे लोगों ने करना बंद कर दिया होगा। तो उससे पहले जब हमारा जनप्रतिनिधि नहीं था तब से यही कौन विकास सिंह, तब से उस सड़क की स्थिति ये रही कि हमारे लोग वहां जाके धान की रोपाई करना, कीचड़ में लेट जाना, कीचड़ में नहाना और कोसना जनप्रतिनिधियों को, यानी इतनी पुरानी समस्या है। और उसकी भी घोषणाएं बहुत बार हुई, लेकिन वो काम भी नहीं हुआ। उस काम का भी 60 फीट चौड़ी इस विधानसभा के अंदर जो भी काम 60 फुट CC, 60 फुट चौड़ी CC जो भी नई टेक्नोलॉजी आई TWT जो मैंने बताया, उस टेक्नोलॉजी के आधार पर ये हमारी जिसे कहते हैं कि झील से लेकर शिवनगर होते हुए चामुंडा मंदिर, तो आप कल्पना कर सकते हैं 60 फीट चौड़ी सड़क बनेगी। उसके बीच में एक सड़क बनी है जो 30 फीट की है। हमारे उत्तम दत्ता जी है, इन्होंने अपनी सरकार होने के बाद भी, अपना जनप्रतिनिधि होने के बाद भी, इन्होंने उस 30 फीट की सड़क का बहुत विरोध किया था, क्योंकि सिडकुल ट्रांजिट कैंप की आबादी वहां जगह उपलब्ध है 60 फीट कम से कम। उसके बाद नगर निगम ने बनाई 60 फीट बनाई, लेकिन जो पूर्व के हमारे जनप्रतिनिधि थे उनका हमारी पार्टी के होने के बाद भी जनहित में हमारे उत्तम दत्ता जी ने उस समय सभी फोरम पे कहा था कि 30 फीट नहीं बननी चाहिए, ये 60 फीट बननी चाहिए, जिससे कि जाम ना लगे, जिससे कि डिवाइडर बने इसके बीच में, और डिवाइडर के ऊपर पूरा 60 फीट चौड़ी हो, पूरा आवागमन पूरा खुला रहे, पूरा 60 फुट का बनना चाहिए। लेकिन वो 30 फुट की कुछ बनी हुई है, लेकिन ये जो सड़क है ये 60 फुट की बनेगी, पूरी की पूरी CC बनेगी, जिससे उसकी लाइफ रहे। और राज्य योजना की PW विभाग जो एक सड़क निर्माण का सर्वश्रेष्ठ विभाग है, उसके द्वारा अपनी तकनीकी के आधार पर, और जो हमारी दक्ष वाली सड़क भी है बिगवाड़ा वाली, वो भी एंड टू एंड सड़क बनेगी। एंड टू एंड मतलब बीच में जितना मैक्सिमम है
वो हमारी वो बनेगी, हॉट मिक्स बनेगी जितना संभव है। और उसके बाद हम जानते हैं कहीं पर कोई रैंप होता है या कहीं पर कुछ लोगों के सबमर्सिबल भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो PWD की हाई डेंसिटी टाइल होती है, 40, जो मेन हाईवे पे भी बिछाते हैं कई बार, तो वो टाइल्स लगेंगी पूरी एंड टू एंड, ताकि यूज में रहे। कई बार क्या होता है, खाली सड़क बीच में हॉट मिक्स की बन जाती है, बाद में कच्ची पटरी रहती है, तो उसका उपयोग नहीं होता, ट्रैफिक नहीं चल पाता। तो हाई डेंसिटी टाइल एंड टू नाली वो भी पूरी चौड़ी करके नाली टू नाली सड़क बनेगी। तो वो सड़क भी पूरी हमने कोशिश की है कि जिस काम को भी करें हम, वो गुणवत्ता के साथ हो, वहाँ की जनता की जो समस्याओं का समाधान करने वाला हो। और चौथा एक प्रोजेक्ट और है, वो है काशीपुर बाईपास के चौड़ीकरण का। उसका प्रथम चरण भी जो है, जो प्रिंसिपल स्वीकृति होती है, वो हो चुका है। तो मुझे लग रहा है अगले 1-2 महीने के अंदर उस हम चौड़ीकरण के काम को भी आरंभ करने की स्थिति में 2-3 महीने बाद आएंगे। अब हमारी ये जो सड़कें हैं, ऐसे ही हमने देखा हुआ ये आवास विकास वाली सड़क है, बृहस्पति देव मंदिर से लेके हमारी अटरिया मोड़ तक, ये भी लगभग 16 साल से टूटी हुई थी। 16 साल से ये सड़क भी चलने लायक नहीं थी कहीं से कहता। वहां के आवास विकास की जनता। और आदेश जी, अभी तुम्हारे नाम लिया जा रहा था, उसमें बड़े तुमने धरने प्रदर्शन किए ना अटरिया वाली सड़क में, तो तुम्हारी वो सड़क का आज शासनादेश हो गया, कल परसों में हो जाएगा। बीच में आ जाओ, खड़े हो जाते, खड़े हो जाओ। तो उसका भी टेंडर लगने जा रहा है। तो ये हमारे वहाँ के हीरो रहे हैं, तो इन्होंने बड़ा संघर्ष किया है वहाँ की जनता के लिए। तो वो सड़क जो है हमारी, ये सड़क आवास विकास वाली, इसकी भी बहुत दुर्दशा थी। 16 साल से वहाँ की मांग थी, हर बार इसकी भी घोषणाएं पे घोषणा हो रही थी। मैंने पिछली बार होली के समय कार्यक्रम में घोषणा की थी, और होली के कार्यक्रम में घोषणा का उस सड़क के निर्माण कार्य को हमने आरंभ कराया। उसमें फिर मांग आई कि उसे दूसरी टेक्नोलॉजी से बनाया जाए, उसे भी स्वीकृत कर दिया गया और वो काम भी शुरू हो गया। तो वो भी 2 किलोमीटर की सड़क पूरी, जो 16 साल से नहीं बनी थी, वो काम भी शुरू हो गया। तो ऐसी जितनी 12 साल, 15 साल, 8 साल, 10 साल पुरानी जो ऐसी सड़कें थी, इसके अतिरिक्त भी पूरी सूची है। अब अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बता भी सकता हूँ कि हमने जो 45 करोड़ रुपए के काम राज्य योजना, जिला योजना, मैं वैसे भी दे सकता हूँ कि राज्य योजना, जिला योजना से और विधायक निधि से जो सड़कों के काम किए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि रुद्रपुर के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बहुत आ रहे हैं, उनकी चर्चाएं बहुत चल रही हैं। तो कई बार लगता है उन्हें कि ये विधायक ऐसा नहीं खाली बड़े काम ही कर रहा हो, ये सड़क खड़ंजे वाला काम कर रहा है नहीं कर रहा। विधायक का मतलब ऐसे बड़े प्रोजेक्ट ही होता है, सड़क खड़ंजे वाले काम तो ठीक है। अब विधायक में अंतर इतना है कि ये हम 20 दिन में सैंक्शन करा के लाए विभागीय समिति के बाद। मैंने यहाँ से PWD के एक्शन को कहा और वो उसके टेंडर करने के लिए तुरंत उन्हें निर्देशित कर दिया मैंने, किसे कहता हो। तो वो भी कह रहे थे आज मुझे बता देंगे कि क्या वो टेंडर करने वाले। और पुराने जमाने में क्या होता था, इन्हीं PWD अधिकारियों के धरने देने पड़ते थे विधायक को, और आज यही विभाग है इतनी त्वरित गति से, इतनी क्षमता के साथ काम करते हैं। आप ओमपाल जी, हाँ क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा, ये जो हमारी सड़कें जो हुई है ना इसकी, ये दक्ष बिगवाड़ा वाली और ये अटरिया वाली, इसका टेंडर के लिए मैंने कहा था तुरंत लगवा देना। कब लग जाएगा? कितना? नहीं तो सिर्फ 4-5 दिन नहीं हमारे पास, इसे तो 24 घंटे ज़्यादा समय नहीं दूंगा इसका मैं। इसे 24 घंटे में लगाना पड़ेगा आपको। इसकी तैयारी करो, चाहे देर रात तक बैठो, सैटरडे संडे बैठो। आज है हमारा फ्राइडे, थर्सडे, मैं परसों तक का टाइम दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। भाई जब आप खुद सोचो, विभागीय समिति से 20 दिन में इसका शासनादेश हम करा के ला सकते हैं, और उसमें आपका योगदान भी है। देखो इसमें कोई तरह ओमपाल जी, वहाँ पे परसों मैंने किया, लेकिन कागज तो आपने पूरे किए ना वहाँ। तो आपके आने के बाद से एक आप अच्छे एक्शन की तरह काम किया आपने, जो चीज़ें उन्होंने मांगी मेरे कहने आपने पहुँचा दी। तो विभागीय समिति के बाद उसका शासनादेश भी इतनी जल्दी हो गया, इसमें आपका योगदान भी है। लेकिन जब हो ही गया ना, क्योंकि समय बड़ी तेज निकल रहा, तो इसमें ज़्यादा समय लिए बिना आपके पास परसों तक का समय है, परसों तक इसका टेंडर लगवा दो, ठीक है? लग जाएगा पक्का? पक्का 5-7 दिन तो नहीं लगेगा, इतना टाइम का। हमने इस 5 साल में 10 साल 15 साल के काम करने हैं, तो ये 2-2, 3-3 दिन बचाएंगे तभी तो होगा ना।
ठीक नहीं? अब यहाँ का जनप्रतिनिधि और यहाँ के अधिकारी मिलके काम करते हैं, सब पार्टी के लोग मिलके काम करते हैं, तो उसका रिजल्ट नजर आना चाहिए। ठीक है, कर दो ठीक है, लगा दो इसे, कल लगा दो। तो ये अगले 1 से 2 दिन के अंदर, हम मैंने कल कहा है उसे करने को, परसों लगाने कागज करेगा पूरे, ठीक नहीं? लेकिन विभाग भी मैंने देखा, और पुरानी कार्यशैली में और अब की कार्यशैली में अंतर नजर आ रहा लोगों को कि पहले जनप्रतिनिधि ठीकरा फोड़ते थे अधिकारियों पे, सिस्टम पे। आज के जनप्रतिनिधि और हमारी पार्टी के जितने नेतागण हैं वो काम कराते, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। और यहाँ के जब जनप्रतिनिधि के ऊपर, यहाँ के लोगों के ऊपर मुख्यमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद होता है, प्रशासन शासन साथ खड़ा होता है, तो काम होते हैं। तो ये हमारे काम है। इसके अलावा भाई हमारा ये शिवनगर वाला पुल है, ये हमने बनाया यहाँ पर, गदरपुर दिनेशपुर मटकोटा मार्ग 2 किलोमीटर, वो हमने बनाया, वो 2 करोड़ लाख रुपए, 2.5 किलोमीटर का था। गदरपुर दिनेशपुर मुख्य मार्ग मुकरंदपुर डेरा 2.25 किलोमीटर का। रुद्रपुर मकरंदपुर मार्ग आनंद खेड़ा नंबर 2 5 किलोमीटर का, वो काम किया 5 किलोमीटर का हमने। ऐसे ही रतनपुरी पक्की रोड से बलकार सिंह के घर तक लगभग 600 मीटर का। ऐसे ही मोहनपुर नंबर 1 से उर्मिला विश्वास के घर तक 1 किलोमीटर का। ऐसे ही पिपलिया नंबर 1 से और इंटरलॉकिंग टाइल 600 मीटर की। और ऐसे ही हमारी हुंडई एजेंसी, ये ऑक्सफोर्ड वाली, जिसका नरक था बिल्कुल पीछे, बहुत बुरी हालत थी, ये लगभग 1.25 किलोमीटर की ये हमारी हुई, जिसकी बहुत ही दूर से पीछे इंडस्ट्रियल एस्टेट में थी, वहाँ भी जा नहीं सकते थे। ऐसे ही हमारी जिसे कहते हैं कि ये टाइम कप चामुंडा मंदिर वाला है, ये हो ही रहा है। और ये अटरिया मोड़ वाला आवास विकास वाली 1.25 किलोमीटर हो गई। ऐसे कंटोपा लंबा खेड़ा मुख्य मार्ग सैनियों के डेरे तक 1.25 किलोमीटर। ऐसे ही ये NH वाला बिगवाड़ा वाला है 3.25 किलोमीटर का। भूरा रानी छतरपुर शांति विहार भूरा रानी 2 किलोमीटर। भूरा रानी छतरपुर ग्राम से 2 किलोमीटर। और फिर इसके बाद हमारी DD चौक से काशीपुर बाईपास वाला है 1.25 किलोमीटर का। ऐसे कौशल्या इनक्लेव में हमारा है उस तरफ 2 किलोमीटर का। ऐसे करके ये सारी हमारी लिस्ट है पूरी। इससे मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी लगभग हम 23 किलोमीटर की सड़कें ग्रामीण क्षेत्र की भी बना चुके, 23 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें। ये केवल 2 साल के अंदर हैं। सामान्यतः लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि 2 साल के अंदर एक विधायक के द्वारा इस प्रकार से राज्य योजना अन्य योजना के माध्यम से, तो काम सबको होते हैं, बस किसी के 19 किसी के 20 की स्थिति होती है। तो लेकिन ये काम हर विधायक के होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई थोड़ा तेजी से करा लेता है, कोई थोड़ा संबंधों के हिसाब से अपने तरीके से करा लेता। और अंत में मैं अपनी जो बड़े प्रोजेक्ट है उनकी 5 प्राथमिकताएं आज मैं आपके सामने, क्योंकि मेरे इस समय 13 प्रोजेक्ट चल रहे हैं बहुत तेजी से, जो विधानसभा के अंदर कागजी प्रक्रिया में, सैंक्शन की प्रक्रिया में, DPR की प्रक्रिया में, ये सब इसमें स्थिति में है। लेकिन हमारी जो प्राथमिकता है, क्योंकि इसमें कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 6 महीने साल भर के हैं, अभी पूरे हो जाएंगे, कुछ 2 साल में होंगे, कुछ 3, 4, 5 साल वाले भी जो सैंक्शन हो गए, लेकिन उनका एक टाइम फ्रेम है, इतने टाइम फ्रेम में ही होते हैं, तो वो थोड़ा लंबे समय वाले हैं। लेकिन हमारी प्राथमिकता, सबसे पहली प्राथमिकता जो रिंग रोड 1100 करोड़ रुपए की बनके शुरू हुई, वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। उसके लिए निरंतर CM साहब की तरफ से भी मॉनिटरिंग हो रही है, अजय भट्टी भी कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा, ऐतिहासिक है, रिकॉर्ड है, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि एक प्रोजेक्ट लगभग अप्रैल मई में शुरू होता है पिछले 2022 में, और 1 साल के अंदर उसका लैंड एक्विजिशन शुरू होता है, और 1.5-2 साल के अंदर यानी पिछले साल उसका काम सितंबर-अक्टूबर में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था, अक्टूबर में, सितंबर-अक्टूबर। और आज 2 साल पूरे नहीं हुए उसे, 2 साल में वो उसका लैंड एक्विजिशन के बाद कंस्ट्रक्शन का भी 25% काम पूरा हो गया, और बिल्कुल द्रुत गति से चल रहा। तो लोगों को बड़ा विश्वास हुआ, और ये भी विश्वास हुआ है कि अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो 10-20 2-4 लाख नहीं, 10-20 50 लाख नहीं, 50-100 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट भी आते हैं।
ये आते तब है जब आपका विजन हो और आपके जो राजनीतिक रूप से आपके जो बॉसेज हैं, चाहे हमारे सांसद और मंत्री रहे अजय भट्ट जी या माननीय मुख्यमंत्री जी, जब उनका विशेष आशीर्वाद होता है और जब आप वास्तव में तो डबल इंजन की सरकार है उसका प्रयोग करना जानते हो और अपने नेतागण, अपने मुख्यमंत्री, अपने सांसद के साथ विश्वास करते हो, तो फिर हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट भी आते हैं। तो 1100 करोड़ की जो रिंग रोड है वो हमारी प्राथमिकता है। दूसरा जो नजूल का प्रथम चरण का 2610 लोगों को मालिकाना हक का काम जो आरंभ हो चुका, उस द्वितीय चरण को अगले हफ्ते भर के अंदर शुरू कराना और उसे भी जो बस्तियां बची हैं उन बस्तियों में उनके कैंप लगने शुरू हो जाए। हफ्ते 10 दिन के अंदर हमारा प्रयास है कि विभिन्न विभागों के कैंप आरंभ हो जाएं अलग अलग बस्तियों में, ताकि वो नजूल का जो हमारा इतना पुराना जो एक मुद्दा था जो 25-30 साल से चल रहा था, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम रुद्रपुर की जनता को देने में कामयाब रहे। और लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य है कि 1.5 साल के अंदर ही जो 25-30 साल में नहीं हुआ वो हमारे विधायक होने के बाद मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, अजय भट्ट जी के आशीर्वाद से होना शुरू हो गया। और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो उसके लिए मेहनत की थी, हमारे नेतागण, ये जितने नेता हैं, इन्होंने इस नजूल के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया सबने, तो वो संघर्ष कामयाब हुआ। तो दूसरा हमारा प्राथमिकता है उस नजूल के मालिकाना हक को नीचे तक पहुँचा के देना। तीसरी हमारी जो इस समय की प्राथमिकता है वो प्राथमिकता है कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर रुद्रपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज की MBBS की कक्षाएं शुरू हो जाए। और आप सब जानते हैं सरकारी काम नहीं होने को 20 साल नहीं होंगे, और अगर आप लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, आपके नेतृत्व का आप पे आशीर्वाद होगा, तो 20 साल वाला काम 1.5-2 साल में हो जाता है। तो उसकी लगातार मॉनिटरिंग चल रही है, तो उस मॉनिटरिंग करके उस काम को पूरा कराना ये हमारी प्राथमिकता में है कि हम उस मेडिकल कॉलेज को शुरू करा दें। एक हमारा चौथी जो प्राथमिकता है काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण, कि काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण शीघ्र अतिशीघ्र आरंभ हो जाए। ये काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण, क्योंकि यहाँ की जाम की वो बहुत बड़ी समस्या है और वह जाम की समस्या का समाधान के लिए उसका चौड़ीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो चौड़ीकरण हो जाए। और पांचवी एक हमारा प्रोजेक्ट जो हमने प्रथम चरण में जिन्हें बहुत जल्दी पूरा करना चाहते हैं अगले 1 साल के अंदर ही, ये सारे 1 से 1.5 साल के प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। एक हमारी इच्छा है कि 2025 के आखिरी तक ये काम पूरे हो जाए। वो है हमारा यहाँ केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कराना। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अजय भट्ट जी के आशीर्वाद से इस रुद्रपुर विधानसभा को, जिसकी जगह हमने उसके सैंक्शन कराने के बाद आदित्यनाथ झा इंटर कॉलेज में करा दिए, वो केंद्रीय विद्यालय का काम आरंभ हो जाए। तो उन 13 कामों में ये 5 काम अगले 1 से 1.5 साल के अंदर इस रुद्रपुर के अंदर आरंभ हो जाए, ये हमारी प्राथमिकता में। बाकी काम भी साथ साथ हम लगातार परसू कर रहे हैं। बाकी हमारे आप जानते ही हैं कि बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उनको यहाँ गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने कहा कौन सी 5 चीज़ें ऐसी हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी कोई काम 1-1.5 साल के अंदर नहीं होंगे, हो सकता है कोई 6-7वीं वाला इससे पहले हो जाए, इससे पहले हम कर लें, लेकिन इन 5 प्रोजेक्ट को हम सबसे अधिक प्राथमिकता के साथ इस रुद्रपुर विधानसभा में करने का प्रयास करेंगे। और ये मैंने बताया क्योंकि रुद्रपुर विधानसभा में सामान्यतः जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो सेंसेशन की होती है, किसी ना किसी ऐसे विषयों पर होती है जिस पर कोई सनसनी होती है और मुद्दे होते हैं। ऐसा नहीं मुद्दे नहीं होते, जनता तक जाने उनका बहुत जरूरी है, कोई भी विषय आया, लेकिन सामान्यतः ऐसी होती है। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामान्यतः कि जिसमें हम अपने कामों की बात करें, हम अपने पार्टी के नेताओं के साथ अपने प्रोजेक्टों की बात करें, अपनी हम क्या सरकार से करा पा रहे हैं उनकी बात करें, ऐसा कम होता है। लेकिन चूंकि हम इतनी तेज़ी से कराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार का हम पे विशेष रुद्रपुर विधानसभा पे स्नेह रहता ही रहता है, तो इसलिए आपके माध्यम से रुद्रपुर की जनता को इस जानकारी आए, तो इसलिए आप सबको हमने निमंत्रण दिया था। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि अंडरपास का मामला भी काफी चर्चाओं में रहा था, उसका क्या हो रहा है? उसका समाधान भी हो जाएगा। समाधान होगा, ये तो समझ में आ रहा है। है? अभी एक ना समाधान होगा। एक गहरा गड्ढा खुद गया जिसमें हर बरसात में पानी भर जाता है।
उसका सवाल ये है ना कि बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ यार, अब चंदन भाई देखो ऐसा ना, ये उसके बड़े मास्टर हैं। अब इन्होंने जो है ना, जो हम ऐसे भाई नेता क्या है, थोड़ा सा बाई और करेगा, थोड़ी दाई और करेगा, लेकिन इन्होंने ऐसे कहा हाया नाम में फंसा लिया तो बनेगा, निश्चित बनेगा। बाईपास बनेगा, जब रिंग रोड आ जाएगी तो अपने आप उसका उपयोग कम हो जाएगा। कल्याणी नदी है, कल्याणी नदी 12 घंटे की बरसात में 40 में बाढ़ आ जाती है और अतिक्रमण